Hello students, let us continue with the next question number 12. The first part is find the value of following Legendre symbols. अभी न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। सी ब्रैकेट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज सी ब्रैकेट बेसिकली 19/23 -23/59 20/31 Legendre symbol, 18/43 Legendre symbol, -72/31 Legendre symbol। ठीक है जी। उसी तरीके से फिर ये दूसरा पार्ट दे रखा है कि गॉस लेमा को यूज़ करते हुए इन लेजेंडर सिंबल्स को कैलकुलेट करो। और इसी तरीके से एक और पार्ट दिया है यहाँ पे कि प्रूव दैट दिस प्राइम नंबर डिवाइड्स n² - 2 n² - 3 इंटू n² - 6 फॉर सम चॉइसेस ऑफ n greater than 0। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं हमें। जो मेजर जो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे बेसिकली ये जो लेजेंडर सिंबल है A/P, यहाँ पर ये जो A होगा दिस इज़ ऑलवेज रिमाइंडर। आपको अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में जब ये स्टार्ट किया था लेजेंडर सिंबल तो हमने रेजिड्यू क्लासेस की बात की थी। रेजिड्यू ऑफ प्राइम नंबर और नॉन रेजिड्यू ऑफ प्राइम नंबर, दो चीज़ों की बात की थी हमने। तो x² कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडलो P, ये आपको याद होना चाहिए, लास्ट वीडियोज़ में हमने बातें की हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन है x² इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडल P। ये इस तरह की क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी होती थी हमारे पास। अगर इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी के पास सोल्यूशन है तो हम बोलते थे कि ये A जो है वो P का कहलाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। अगर इस कॉन्ग्रुएंसी के पास सोल्यूशन नहीं है तो ये A कहलाएगा इस P का नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू या क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। और इसका दूसरा रिजल्ट किया था आपने ये लेजेंडर सिंबल की दूसरी डेफिनेशन की थी A/P लेजेंडर सिंबल, द वैल्यू ऑफ दिस लेजेंडर सिंबल इज आइदर 1 और -1। 1 कब होगी? इफ A इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ P एंड -1 इफ A इज नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ P। अब जब अगर दोनों को हम क्लब करें इन रिजल्ट्स को तो ध्यान से सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम बोल रहे थे कि इस क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के पास सोल्यूशन होगा अगर A जो है P का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो इसके पास सॉल्यूशन होगा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर A/P लेजेंडर सिंबल 1 के बराबर है तो उसका मतलब ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया। अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं कि अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो x² कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडलो P के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा। और अगर A/P रेजिड्यू A/P लेजेंडर सिंबल की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब A नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया। और अगर A नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया तो उस केस में x² कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडलो P के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हमने यूज़ करना है, इसको याद रखें ज़रा। उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए अगर डायरेक्ट पूछा हो कि लेजेंडर सिंबल सॉल्व करो तो आपके पास 3-4 मेथड होंगे यहाँ पे। एक तो जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है, दूसरा आपके पास गॉस लेमा है, तीसरा आगे फिर ये रेसिप्रोसिटी लॉ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की शेप में, तो एक मेथड आपके पास वो आ जाएगा। तो फिलहाल हम पहले तो जो हमारे पास मेथड है बेसिक मेथड उसकी हेल्प से हम ये कैसे निकालेंगे वो देखिए ज़रा। तो सबसे पहला काम, जिस मेथड को आपने अप्लाई करना है वो फार्मूले आपने लिखना नहीं भूलने। तो ये बेसिक फार्मूले हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज के। देखिए ज़रा, पहला है इफ़ P इज़ एन ऑड प्राइम एंड A GCD ऑफ A, P इक्वल टू 1 देन A इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ P इफ एंड ओनली इफ A रेज़्ड टू पावर P -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो P। ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है A तो A की पावर P -1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर एक ये नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है तो ये -1 के कॉन्ग्रुएंट होता है। एक तो रिजल्ट हम ये यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने लेजेंडर सिंबल को सॉल्व करने के लिए आपको हर सूरत क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ही चाहिए। मतलब A/P लेजेंडर सिंबल अगर सॉल्व करना है तो A मस्ट बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। उसके बाद दूसरा रिजल्ट था हमारे पास कि अगर कोई ऑड प्राइम है तो -1/P लेजेंडर सिंबल की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। 1 होगी या -1 होगी। 1 कब होती है? जब P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 4। -1 कब होती है? जब P इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 4। याद करो इन रिजल्ट्स को, ये याद होंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। उसका एक और रिजल्ट था, प्रॉपर्टीज थी बेसिकली हमारे पास ये लेजेंडर सिंबल की। इफ P इज एन ऑड प्राइम एंड A, B आर टू इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू P देन A/B/P, ये रिजल्ट बड़ा बड़ा यूज़ होगा। A/B/P वी कैन राइट A/P इंटू B/P। और एक ये रिजल्ट यूज़ होगा 1/P
लेजेंडर सिंबल 1 अपॉन पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज 1। और -1 अपॉन पी, हालांकि हमने नंबर 2 के शेप में -1 अपॉन पी लेजेंडर सिंबल की डिफाइनिंग की है। एक और डिफाइनिंग है हमारे पास, -1 अपॉन पी लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1 की पावर p -1/2, p -1/2, ठीक है। उसके बाद ए स्क्र बटा पी लेजेंडर सिंबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप ए स्क्र बटा पी लिखो या ए बटा पी का होल स्क्र लिखो, ये की बात है। ए बटा पी होल स्क्र लिखो या ए स्क्र बटा पी, एक ही बात है। तो ए स्क्र बटा पी लेजेंडर सिंबल की वैल्यू होगी 1, और उसके बाद 2/p 2/p लेजेंडर सिंबल की वैल्यू फिर 2/p, ये भी यूज़ होगा बार बार। 2/p, ये p इज ऑड प्राइम, ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर p 1 के कन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो 8, या p 7 के कन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो 8, या p -1 के कन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो 8। ये 3 कंडीशन है। और इसकी वैल्यू -1 होगी अगर p 3 के कन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो 8, या p जो है वो -5 के कन्ग्रुएंट होगा, 5 के कन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो 8। ये 11G आपने थ्योरम की थी पीछे, 11G आपने थ्योरम कर रखी है, तो 11G की हेल्प से वी हैव दीज रिजल्ट्स। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपने लेजेंडर सिंबल सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर चाहिए, और इन्हीं रिजल्ट्स को हमने बार बार यूज़ करना है। तो देखिए ज़रा फटाफट बारी बारी से इन्हीं रिजल्ट को बनाने की कोशिश करनी है। देखो ज़रा पहला क्वेश्चन 19/23, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर होता है दिस इज ऑलवेज रिमाइंडर। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि दिस 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 मॉडलो 23, दिस इज द मीनिंग बेसिकली। तो 19 को 23 से डिवाइड किया, 19 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -4। अब ये बातें आपको पता है सारी, हम पहले बार बार कर चुके हैं बातें ये। -4/23। तो अब देखो ज़रा इसको, या तो ये a² बटा p बनेगा, या ए बी की फॉर्म में बनेगा, या 1/p बनेगा, या -1/p बनेगा, या 2/p बनेगा। तो इनमें से जो भी बनेगा वो आपने सॉल्व करना है। तो देखो ज़रा, तो पहले तो ये बन गया -1 × 4, -1 × 4 ए बी टाइप का बन गया। तो a × b इज इक्वल टू a/p × b/p, ठीक है। और -1/p, दिस इज प्राइम नंबर, तो -1/p इज इक्वल टू -1/p इज इक्वल टू -1/p इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2। तो यहाँ बनेगा -1 की पावर 23 -1/2। तो दिस इज इवन पावर, सो सॉरी -1/p -1/p -1/p, तो -1/p इसकी वैल्यू है -1 की पावर p -1/2। तो p की वैल्यू 23, 23 -1 22/2, तो -1 की पावर 11 बनेगी, तो -1 आ गया। और 4 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर मीन्स a² बटा p इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ 4/23 लेजेंडर सिंबल इज इक्वल टू 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया -1। तो अल्टीमेटली 19/23 लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे देखिए जरा, -23 और 59। तो -23 को 59 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 36, और 36 को वी कैन राइट 6 का स्क्वायर। तो ये बन गया a² बटा p, एंड a² बटा p इज इक्वल टू 1। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 36 को वी कैन राइट 4 × 9, 4 × 9, तो अलग अलग कर दिया, a b इक्वल टू a/p × b/p। 4 इज अगेन 2², 9 इज अगेन 3²। तो दिस इज ऑफ टाइप a² बटा p b² बटा p। तो बोथ आर इक्वल टू 1, सो 1, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, तो यू कैन सॉल्व इजली। जैसे 20/31, 20 को वी कैन राइट 4 × 5, यहाँ स्टेप्स डायरेक्ट किए हैं। 20 को वी कैन राइट 4 × 5, और 4 × 5 को अलग अलग कर दिया इसको। 4 आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1, 5/31, तो ये आ गया। अब 5/31 को हमने चेक करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/31। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टू चेक 5 इज, अब चेक करेंगे कि क्या 5 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है कि नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो इसकी वैल्यू -1 बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चेक करने का तरीका, ये हमारे पास फार्मूला है, a की पावर p -1/2 किसके कन्ग्रुएंट आनी चाहिए, 1 मॉडलो p के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए। तो a की पावर p इज 31, p -1/2 सॉल्व किया इसको, तो बन गया 5 की पावर 15। इसका मतलब 5 की पावर 15 या तो 1 के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए, या फिर 5 की पावर 15 -1 के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए अंडर मॉडलो 31। अगर 1 के कन्ग्रुएंट आई तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर -1 के कन्ग्रुएंट आया तो नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गया, अगर नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गया 5 तो इसकी वैल्यू -1 बन जाएगी। अब ये काम आपका चेक करना। तो वी वांट टू चेक 5 की पावर 15 इज आइदर कन्ग्रुएंट टू 1 और कन्ग्रुएंट टू -1। तो क्लियर कट 5 की पावर 15 इज कन्ग्रुएंट टू 1, तो इसका मतलब
इसका मतलब हो गया 5 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू 31, इसका 5 और 31 लिजेंडर सिंबल इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, उसका 20 और 31 की वैल्यू आ गई, 20 और 31 लिजेंडर सिंबल की वैल्यू आ गई 1। उसी तरीके से 18/43, तो 18 को ब्रेक 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन ए, फिर ए स्क्वायर अपॉन पी बन गया 1 हो गया। फिर दोबारा वही सेम चीज़, अगर 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 2 इसका नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नॉन रेसिड्यू है तो वी विल चेक 2p-1/2 विच इज इक्वल 2^21, या तो 1 के कन्ग्रुएंट आएगी या -1 के कन्ग्रुएंट आएगी। तो 2^21 यू कैन चेक, तो 2^21 जो है ये -1 के कन्ग्रुएंट आ गया, इसका 2 नॉन रेसिड्यू हो गया। अगर नॉन रेसिड्यू हो गया तो 2/43 लिजेंडर सिंबल इक्वल टू -1, और इसको उठाओ बैक पुट कर दो, तो 18/43 इज इक्वल टू -1। उसी तरीके से -72/131, इसको सॉल्व किया तो -1 × 72 पहले अलग अलग कर दिया, तो -1/131 अलग हो गया, 72 को ब्रेक कर दिया, 2 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अपॉन 131 ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो बचा गया 2/131, और -1/131 -1/p, -1/p की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, -1/p की वैल्यू -1 होती है, तो -1/131 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है जी। और 2/131 की वैल्यू -1 होती है, क्यों? क्योंकि ये हमने 11G वाला रिजल्ट यूज़ कर लिया, 131 p इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 8, सो p इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो, p इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 4, 3 मॉडलो 4 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये आ गया 4, 131 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 4, तो 2/131 इज इक्वल टू -1, और -1/131 की वैल्यू तो सीधी -1 होगी, तो इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, तो -1 × -1 इज +1, तो उसका -72/131 लिजेंडर सिंबल इक्वल टू 1 सिंपली, ठीक है जी। तो उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से वी कैन फाइंड। उसका ई पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, गॉस लेमा को यूज़ करते हुए, अब गॉस लेमा को अगर आप ध्यान दें तो गॉस लेमा अगर आपको याद हो तो गॉस लेमा क्या होता था कि अगर ए और पी की जीसीडी 1 है, पी कोई ऑड प्राइम है, उस केस में हम एक सेट डिफाइन करते थे विच हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ टाइप a, 2a, 3a, सोन p-1/2a, ये एक सेट होता था, और इस सेट के एलिमेंट्स को फिर पी से डिवाइड करते थे, और पी से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आते थे उसमें हम देखते थे कि जिन रिमाइंडर की वैल्यू p/2 से बड़ी आएगी वो गिनती में कितने होंगे। अगर वो गिनती में n है तो a/p लिजेंडर सिंबल होता था -1 की पावर n। उसके लिए आप गॉस लेमा की स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो मैंने बोला भी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लेमा। तो a/p लिजेंडर सिंबल की वैल्यू होगी -1 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिमाइंडर्स। कौन सा रिमाइंडर? जब इस सेट के एलिमेंट्स को हम p से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर जो p/2 से बड़े आएंगे, वो गिनती में अगर n है तो a/p लिजेंडर सिंबल की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो यहाँ देखिए ज़रा इस ई के फर्स्ट पार्ट में यू कैन चेक p की वैल्यू 11, यू कैन सी द क्वेश्चन, a की वैल्यू 8 है, p की वैल्यू 11 है। तो पहले तो सेट S हम डिफाइन करेंगे, इस a की वैल्यू के अनुसार ऐसा सेट होता है a × 2, a × 3, a × सोन p-1/2 है। तो p की वैल्यू कितनी है? 11, 11 - 1 10, 10/2 5, तो इसमें 5 तक जाएंगे आप, a 2a 3a 4a 5a, और a कितना है आपका 8। तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछा होगा उसने बाय यूजिंग गॉस लेमा, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस सेट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या करना आपने, इस सेट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस सेट के जो ये आए एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को करना p से डिवाइड, p मतलब 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, p से डिवाइड करना है। गॉस लेमा क्या बोलता है, ये जो सेट के एलिमेंट आए इनको p से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर ढूंढना है। तो देखो जरा, 8 इज कन्ग्रुएंट टू 8 मॉडलो 11, next second 16 is congruent to 5, 24 is congruent to 2, 32 is congruent to 10, 40 is congruent to 7. So ultimately when we divide these number with 11, we have the remainder these 2, 5, 7, 8 and 10, 8 5 2 10 7, ये रिमाइंडर है, these are the remainders। अब हमने ये देखना है कि इन रिमाइंडर में से कितने ऐसे रिमाइंडर हैं जो p/2 से बड़े हैं, p/2 मतलब 11/2 से बड़े हैं।
तो 11/2 मीन्स 5.5 मतलब 5.5 से बड़े, 5.5 से बड़े, तो 5.5 से बड़े कितने हैं, 1 2 3, तो इसका एन की वैल्यू होगी 3, एन की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब A/P मतलब 8/11 लेजेंडर सिंबल जो होगा दैट इज इक्वल टू -1/3। सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द लेजेंडर सिंबल ऑफ A/P। तो अल्टीमेटली जो मैंने बोला था वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। एन इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन एस विद रिमाइंडर ग्रेटर देन P/2, P/2 मीन्स 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, तो एन की वैल्यू आ गई 3। मतलब जो आपने रिमाइंडर निकाले वो रिमाइंडर जो हैं उनमें कितने ऐसे रिमाइंडर हैं जो 5.5 से बड़े हैं, देयरफॉर 8/11 लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1/3, तो 8/11 आ गया -1/3। तो उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, P की वैल्यू 13, A की वैल्यू 7, तो इन दो वैल्यू के अनुसार पहले तो सेट एस कंस्ट्रक्ट किया, फिर सेकंड स्टेप ये जो एलिमेंट आपने कंस्ट्रक्ट किए इन एलिमेंट्स को आपने P से डिवाइड करना है, डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर ढूंढना है। तो 7 इज कन्ग्रुएंट टू 7, 14 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 13, 21 इज कन्ग्रुएंट टू 8 मॉडलो 13। अब ये तो चीज़ें आप सब कर चुके हैं पहले। और 28 इज कन्ग्रुएंट मतलब सीधा 21 को 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा, वो यहाँ लिखना। 28 को 13 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखना। 35 को 13 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखना। तो दीज आर द रिमाइंडर्स। फिर अगला स्टेप क्या था, ये जो आपने रिमाइंडर निकाले इन रिमाइंडर में आपने वो रिमाइंडर देखने हैं जिनकी वैल्यू 13/2 से ज़्यादा है। तो 13/2 से ज़्यादा ऐसे कितने होंगे, तीन ही एलिमेंट है। 13/2 में 6.5 से ज़्यादा, तो वो आ गया एन आपका। तो इसका लेजेंडर सिंबल हो गया -1/3 इक्वल। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन जो हैं गॉस लेमा से इट इज़ दे आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/19 लेजेंडर सिंबल फाइंड आउट करना है। तो 5/19 का मतलब पहले इन एलिमेंट के अनुसार ऐसे सेट डिफाइन करो, फिर ये जो ऐसे सेट डिफाइन करके इसके रिमाइंडर निकालो, फिर जो रिमाइंडर निकाले उन रिमाइंडर में आपने वो रिमाइंडर देखने हैं गिनती में जो 19/2 से बड़े हैं, दे आर 4 इन नंबर्स। तो आंसर आ गया -1/4। उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन, इसमें P23 है, A11 है, तो यू कैन मूव इजीली। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर भी सेम से पहले आपने सेट डिफाइन किया, फिर रिमाइंडर निकाले, फिर इन रिमाइंडर में से वो रिमाइंडर देखने हैं गिनती में कितने हैं जो 3/2 से बड़े हैं, ऐसे कितने हैं, 5 हैं यहाँ पे। सो आंसर इज -1। उसका एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोलता है प्रूव दैट दिस P डिवाइड्स n² - 2 n² - 3 इंटू n² - 6 फॉर सम चॉइसेस ऑफ n ग्रेटर देन 0। तो हमने प्रूव करना है कि P इस प्रोडक्ट को डिवाइड करा, इसका मतलब वी विल प्रूव P डिवाइड्स एनी वन ऑफ दिस 3। ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट P डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ देम। सो इफ P डिवाइड्स दिस और P डिवाइड्स दिस देन रिजल्ट इज ऑब्वियस। अगर इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट ऑब्वियस हो गया। अगर आगे हमने मान लिया कि ये P जो है वो ना तो n² - 2 को डिवाइड करता है, ना ही n² - 3 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब अगर P n² - 2 को डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब x² कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो P एंड x² कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 3 इन दोनों के अनुसार आर नॉट सॉल्वेबल, क्योंकि डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्वेबल नहीं होंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल नहीं है तो हमारे पास डेफिनेशन है, तो A/P लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1, A/P लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1। अगर सॉल्वेबल होता तो ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होते, अगर ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होते तो इनकी वैल्यू 1 होती, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है इसका ना 2 एंड 3 आर नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ P, तो इसका इनकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी, इसका 2 एंड 3 आर नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। नाउ 6/P लेके चले, 6/P को ब्रेक कर दिया, 2/P 3/P, 2/P -1, 3/P -1, ये आ गया -1। इसका 6/P इज इक्वल टू 1। 6/P इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि x² इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो P इज सॉल्वेबल। 6/P लेजेंडर सिंबल इक्वल 1 होने का मतलब हुआ कि 6 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P। 6 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P का मतलब हुआ कि x² इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो P इज सॉल्वेबल। मैंने वीडियो के शुरू में बिल्कुल आपको ये चीज़ें बताई हैं, इस तरह की क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और लेजेंडर सिंबल में आपस में रिलेशन होगा कि अगर इस लेजेंडर सिंबल की वैल्यू 1 है तो इसका 6 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, अगर 6 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो x² कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो P इज ऑलवेज सॉल्वेबल। अगर ये सॉल्वेबल है तो बाय डिफाइनिंग this P divides x² - 6 we are replacing this x by n because this is solvable, तो इसका x का सोल्यूशन होगा तो x की वैल्यू हमने ले ली से this n satisfy this, इसका P divides n² - 6 और if P divides this तो इसका P divides this product। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर सम n। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये थ्योरम अक्सर पेपर में आती है।
state and prove Gauss quadratic reciprocity law. This is again the law which is used to find the Legendre symbols, the values of Legendre symbol. तो ये इसने रिजल्ट दिया था, और ये जो लेजेंडर सिंबल सॉल्व करने, कौन से लेजेंडर सिंबल सॉल्व करेंगे जिसमें ए भी प्राइम नंबर होगा और पी तो प्राइम नंबर है ही। ए बटा पी लेजेंडर सिंबल जो अभी तक हम सॉल्व करते थे उसमें ए आपका कोई भी इंटीजर हो सकता था, लेकिन क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी से हमने सिर्फ और सिर्फ वही लेजेंडर सिंबल सॉल्व करने हैं जिसका न्यूमिनेटर भी प्राइम हो और डिनोमिनेटर भी प्राइम हो। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक रेसिड्यू को यूज़ करेंगे। तो इसको अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।